महीने का समय लग सकता है। उसके बाद हम आप लोग की दुआ से 2 स्टार लगा लेंगे और धीरे-धीरे बच्चों को छोटी-छोटी ट्रिक से हम एक-एक चैप्टर करके बता देंगे, जिससे जो एकदम जो मैथ स्टडीज़ एंड आउटगोइंग जर्नी नॉलेज नेवर गो वेस्ट। तो उन जो आप हल्के से ट्रिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, क्वेश्चन देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएं। 2, 4, 10 दिन की छोटी-छोटी क्लास करके पुलिस नियमावली सब कुछ क्या करेंगे, बच्चों को सॉल्व करा देंगे। 2 तरह के बच्चे यहाँ एग्जाम में पार्टिसिपेट किए थे। एक तो जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता। दोस्तों, मैं मन आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आप लोगों को समय मिला हुआ है 4 से 5 महीने का, इस 4-5 महीने में आपकी तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए, आपकी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए। और इसके लिए आज हमने बुलाया है आपके आपके और हमारे प्यारे अनुभव सर को, जिनकी वीडियोस आपने देखी होगी, जरूर देखी होगी, क्योंकि मेरे चैनल की सबसे हाई व्यूज वीडियो उन्हीं की है। 1 लाख के ऊपर लोगों ने उस वीडियो को देखा और प्यार दिया। तो आज हम उनके साथ उनको लेके आए हैं और उनसे हम पूछेंगे, सारी एक-एक चीज़ जानेंगे कि कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए और किस प्रकार अब क्या करना चाहिए, पिछला पेपर किस टाइप का था, उसके अकॉर्डिंग अब आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, सारा सब कुछ आज डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो बुलाते हैं सर को। दोस्तों, नई रणनीति के साथ आज मौजूद है हमारे और आपके अनुभव सर, जो जिनकी पिछली वीडियो आपने लोगों ने देखी ही होगी और जो हमारे चैनल की सबसे बड़ी वीडियो रही, लाखों के ऊपर व्यूज़ गए, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। एक बार दर्शकों का फिर से आपके चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है और दर्शकों का बहुत-बहुत अभिनंदन है। और दर्शकों से बस यही कहना चाहेंगे कि एक जो नया अवसर मिला है, उस पे हम जिस नई रणनीति के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा और फॉलो करिएगा। जी भैया। ठीक सर। तो सर, अब जैसा कि आपको पता है कि पेपर तो कैंसिल हो चुका है। बच्चों ने इतना आंदोलन किया कि सर पेपर लीक हुआ है और पेपर कैंसिल होना चाहिए, तो पेपर तो योगी सरकार ने कैंसिल कर दिया है। अब सर बात आती है कि बच्चे जो इस पूरे मैटर में पूरा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, उनका ध्यान पढ़ाई की ओर से हट के इन सब सारी चीज़ों में चला गया है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चे वापस से अपनी पढ़ाई की ओर लौटें, वापस से उसी हिम्मत के साथ में, उसी जज़्बे के साथ में फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, जिससे उनको ये वर्दी प्राप्त हो सके? सबसे पहले आपने पेपर कैंसिल करने की बात की, तो पेपर कैंसिल करने के पीछे जिन हमारे टीचर और जिन हमारे महारथियों, जिन स्टूडेंट्स ने धरना प्रदर्शन किया और इको गार्डन में सब इकट्ठा हुए थे, उनको हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। इतनी बड़ी धांधली होने के बाद और फिर से री एग्ज़ाम कराना, तो इसमें ये समझिए कि स्टूडेंट की बहुत बड़ी जीत है। तो जैसे कि आपने ये पूछा कि जैसे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं इन सब मुद्दों पर, कि कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो वो लीक हो जा रहा है और हमारी तैयारी कहीं न कहीं विफल हो जा रही है और हम सही से उस पे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें जो नई अपॉर्च्युनिटी मिली है, जो नया अवसर मिला है, इसमें कैसे अपने आप को लाभान्वित करना है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, अपने आप को हर जगह से पहले हटाइए, हर मोड़ से हटाइए और रास्ते को एक सीधा रास्ता चुनिए। हमें सीधा रास्ता क्या है, हमारे पास सिर्फ़ जो 6 महीने की डेट दी गई है, उस 6 महीने में ये मान के चलिए सिर्फ़ 5 महीने क्रीम वो आपके पास है। कुछ इधर के 2-4-10 दिन और लास्ट के 2-4-10 दिन वो हमें बिल्कुल नहीं पता चलते। तो हमें अपनी रणनीति 5 महीने में बनानी है। तो जो बच्चे यहाँ पे फ्रेशनर थे, जिनको सिर्फ़ 2 महीने का टाइम मिल पाया था, वो एक बार अच्छे से सिलेबस को फिर से देख लें और जो बच्चे ऑलरेडी अच्छी तैयारी करके पेपर दे चुके थे, उनकी तैयारी जहाँ भी जो सब्जेक्ट में या जो चैप्टर में आधी-अधूरी रह गई थी, उस चैप्टर पे फ़ोकस करें और एक बार फिर से रिवाइज़ करें। और एक अच्छा मौका है, फिर से मतलब भगवान ने चाहा तो फिर से उनको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। जी सर। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे पिछली बार बच्चों को टाइम नहीं मिला था, 2 हाँ। महीने के अंदर सरकार ने एग्ज़ाम करा दिया। हाँ, हाँ। तो सर, अब जो बच्चे पिछली बार पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, हुँ। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम हो गया, वो अपना एग्ज़ाम देके आधी-अधूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देके आए। हुँ, हुँ। तो इस बार उनके पास अच्छा मौका है। हुँ। तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चे अब किस प्रकार से नए तरीके से, नई रणनीति के साथ किस तरह तैयारी करें, जिससे उनकी सफलता उनको मिल सके? देखिए, री एग्ज़ाम करने से जो बच्चे बहुत ज़्यादा तैयार रहते हैं ना, तो उनको लगता है कि मैं इतनी अच्छी तैयारी करके गया था और ये री एग्ज़ाम होने लगा तो हमारी तैयारी हम तो मतलब मेरी पूरी मेहनत विफल हो गई। और तो उनको मैं देखिए 2 तरह के बच्चे यहाँ एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे। एक तो जो बहुत तैयार थे,
जो कि जिनको एकदम 100% जिनको लग रहा था कि बस मैं 120 130 क्वेश्चन मेरे सही हो गए हैं, सिलेक्शन फिक्स है। और एक तो जो बिगनर थे, जो कि सब कुछ कट पिट के उनका कहीं ना कहीं कमेंट में नंबर आ रहा है, मेरे 160 रह गए, 170 रह गए, इतने रह गए। तो सबसे पहले तो इन दोनों को हमको साथ में लेके चलना है। तो अच्छे बच्चे जो एकदम तैयार थे, जो 120 130, आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना होइए। तो एक ये चीज कहा जाता है, स्टडी इज एन आउटगोइंग जर्नी, नॉलेज नेवर गो वेस्ट। तो उनका कभी भी जो ज्ञान है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। आज आप 2 महीने की तैयारी में 120 130 सही करके आए हैं, तो आपके पास 6 महीने का और मौका मिला है, तो आप उसमें और अच्छा करके आएंगे, 2 4 क्वेश्चन अच्छा ही करके आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनको मिली है जो 160 170 150 पे ही रह गए। तो वो समझिए आपको एक नया तोहफा मिल गया इस वैकेंसी के रूप में। सबसे ज्यादा उनको ही डट के इस पे मेहनत करना है। फिर से एक बार सिलेबस को गंभीरता से लेकर पढ़ें, 100% वो भी उसी लेवल में आ जाएंगे। और इसमें फेरबदल तो होना ही है। जी, और फेरबदल क्या होगा? जो बहुत दिमाग लगाए, जो कहीं ना कहीं पैसे के चक्कर में, नकल के चक्कर में थे, फेरबदल सिर्फ उन्हीं से होना है। मेहनत करने वालों का फेरबदल इस एग्जाम में, री एग्जाम में नहीं होना है। चाहे वो अच्छा बच्चा रहे, चाहे वो मीडियम बच्चा रहे। अच्छा तो अच्छा ही है, मीडियम वाला भी खींच के 120 130 इस बार सही करेगा। जी भैया। जी सर। तो सर अब जैसे कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ, हम्म, वो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए और रीजनिंग के क्वेश्चन जैसा कि प्रेडिक्ट था कि रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में आने वाले हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चंस आए और रीजनिंग में सर पुलिस नियमावली से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए कि अगर आप एक अधिकारी होते और आपके उसमें अगर ये घटना घटित हो जाती और अगर आप थाना प्रभारी होते और आपके क्षेत्र में ये हो जाता, तो उस पे आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। हाँ हाँ। तो सर हम अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि बच्चे इन तरह के क्वेश्चंस कैसे तैयार करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको किताबों पे नहीं मिलते हैं। हम्म। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि किस तरह बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसा कि आपने इस बारे में चर्चा किया कि रीजनिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमारी पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैथ के 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग और हिंदी में आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और इस बार रीजनिंग में क्या था, लॉजिकल रीजनिंग थी। और उस रीजनिंग में ही पुलिस नियमावली के सवाल ज़्यादा जी। डाले थे, जो कि हमारे सिर्फ नैतिकता पे हमारे बेस्ड थे। उसको हमें अपने कॉमन सेंस से ही सोचना था। उसके 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिले। तो हाँ, ये बच्चों के लिए हो सकता है ये नया रहा हो, लेकिन हाँ, जो बच्चा उसको क्या किया होगा, ध्यान से पढ़ा होगा और अपने विवेक का, अपने नैतिक का सही से इस्तेमाल किया होगा, तो उसको समझ में आ गया होगा। वो क्वेश्चन के सही सही जवाब जरूर दिया होगा। हाँ, हालांकि अगर बच्चे को इस तरह के प्रश्न में दिक्कत है, तो हम लोग पीडीएम जी, पढ़े हैं, पुलिस ड्रिल मैनुअल और पुलिस नियमावली के अच्छे ज्ञाता हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बच्चे को जो है आने जी, वाले जी। समय में 2 4 10 दिन की छोटी छोटी क्लास करके पुलिस नियमावली सब कुछ क्या करेंगे, बच्चों को सॉल्व जी, करा जी। देंगे, ताकि उससे 10 क्वेश्चन बने या 15 क्वेश्चन बने, बच्चे को उसमें से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हालांकि उसमें कुछ तो क्वेश्चन रहते हैं कॉमन सेंस बेस्ड रहते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ी इंटरनल जानकारी बेस्ड भी रहते हैं, कि जी। थोड़ी बहुत आईपीसी सीआरपीसी की जानकारी, बेसिक जानकारी बच्चों को होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हम दोनों जो मिक्सअप है वो हम लोग धीरे धीरे बच्चों को बता देंगे, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में, तो उससे बच्चों का पूरा जो है डर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो सर तो बच्चों जैसा सर ने बताया कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में समस्या आ रही है, तो सर जो कि इन सब चीज़ों के बहुत बड़े ज्ञाता हैं कि मतलब कैसे कैसे सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, सारा सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तो हम जैसे सर ने बताया कि हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग पे भी यही सब बताया गया है, सिखाया गया है कि कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करें। तो बच्चों हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें हम खुद कवर करा दें। या फिर और कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैथ में बहुत प्रॉब्लम है, मैथ में प्रॉब्लम है। तो हम सर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप आगे बच्चों को मैथ ज़रूर गाइड करें, क्योंकि सर के पास इतने सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं, इनके पास इतनी छोटी छोटी ट्रिक्स, जो आप हल्के से ट्रिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चन देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ बच्चों को आगे बताएं। तो दोस्तों 6 महीने का समय है और 6 महीने से और कम का ही समय है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवा सके। तो सर अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे इस बार क्वेश्चंस हिंदी पे हो गए, बेसिक क्वेश्चंस आए, मैथ पे बेसिक क्वेश्चंस आए, हम्म, और जीएस जीएस पे जो स्टैटिक जीके थे उसका पार्ट थोड़ा ज़्यादा था, जी। और जियोग्राफी से क्वेश्चंस बने। हम्म। तो सर अब बच्चों को किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि कोई एक पेपर वो दे चुके हैं, हम्म। उनको पता है क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो अब उसकी तैयारी वो किस प्रकार से करें। ठीक, जैसा कि अमन भैया आपने ये बोला कि मैथ की क्लासेस के बारे में, तो हाँ, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे बच्चों को जो है मैथ के और ये जो पुलिस नियमावली के कुछ सवाल हैं उसको धीरे धीरे छोटी छोटी क्लासेस में करके हम बच्चों को रोज रोज कुछ ना कुछ बताते रहें, जिससे उनकी प्रैक्टिस लगातार बनी रहे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार जो पुलिस परिवार है, जिस हिसाब से वो एक्सप्लेन करेगा और उस हिसाब से
अभी कोई जैसे नया है, कोई बाहरी है, उस हिसाब से उसको वो सिर्फ़ पढ़ के बता सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को पूरा प्रैक्टिकली फ़ील करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने में और किसी चीज़ को पढ़ के बताने में तो फ़र्क होता है। तो हम इस चीज़ को जितने बढ़िया से हैंडल कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि बाहर का बंदा उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। रही बात मैथ की, मैथ में 18-20 सवाल आते हैं, मैंने पहले भी बता दिया था, उसमें कोई नहीं, वीडियो पहले भी लोग देख सकते हैं कि मैंने बोला था 18-20 सवाल आएँगे, सबसे ज़्यादा अंकगणित के ही आएँगे, तो सवाल सिर्फ़ अंकगणित के ही थे, 1-2 सवाल को छोड़ के। तो ये अंकगणित का जो पोर्शन है, हम धीरे-धीरे बच्चों को छोटी-छोटी ट्रिक से हम एक-एक चैप्टर करके बता देंगे, जिससे जो एकदम जो मैथ में कमज़ोर है, जो 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 में तो 12-13 वो क्वेश्चन सही कर लेके जाए। और मैथ के लिए बिल्कुल भी न डरे, मैथ जिनकी कमज़ोर है, मैंने बताया रीज़निंग पे फ़ोकस कर ले, रीज़निंग, हिंदी और जीएस, जो कि मतलब हिंदी और जीएस सिर्फ़ रटने वाला आपका है, उससे ही वो बच्चा सिलेक्शन आराम से ले सकता है। रीज़निंग, हिंदी, जीएस 3 चीज़ पढ़ के आराम से सिलेक्शन ले सकता है, मैथ को ही तो जाने ही दीजिए। ठीक? ठीक है सर। तो सर अब लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो पिछली वीडियो से देख के बच्चे कमेंट भी कर रहे थे उस वीडियो पे, और कुछ पर्सनल मैसेज भी आए कि सर का दरोगा में चयन हुआ है, और तो अब उनका कब वो जाने वाले हैं, कब वो ज्वाइन करने वाले हैं, तो सर प्लीज़ बच्चों को बताएं कि आप कब वो 2 स्टार लगा रहे हैं कंधे पे। जैसे कि मैंने बच्चों को पहले ही बताया था कि मेरा दरोगा में चयन सीपीओ एसआई एसएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरा 8 तारीख को मेडिकल है। इसी 8 मार्च को मेरा मेडिकल है, लखनऊ में मेरा मेडिकल होना है। मेडिकल के बाद आगे का प्रोसीजर एसएससी डिसाइड करेगी, या मतलब वहाँ के विभाग डिसाइड करेगा। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ, सब कुछ प्रोसीजर होने में और हमें जो है विभाग अलॉटमेंट में महीने 2 महीने का समय लग सकता है। उसके बाद हम आप लोग की दुआ से 2 स्टार लगा लेंगे, और ये सब ऊपर वालों का आशीर्वाद है, और कुछ तो अपनी मेहनत है, जो कि चलता रहता है। तो बच्चों हम सर से कोशिश करेंगे कि 1 या 2 महीने के साथ ही हैं हमारे साथ में, इन उससे पहले इस सर से हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना सर के पास है वो हम ले सकें और आप लोगों को दे सकें, जितनी नॉलेज सर के पास है। तो धन्यवाद सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तो सर अब लास्ट में हम आपसे ये बोलेंगे कि प्लीज़ बच्चों के लिए, जो बच्चे बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में उलझ चुके हैं, तो ऐसा कुछ सर बच्चों के लिए कुछ मोटिवेशन के रूप में कुछ दे दीजिए, जिससे उनको फिर से वो उठ खड़े हों और फिर से पढ़ाई स्टार्ट करें। बच्चे बस फालतू में डिमोटिवेट हो रहे हैं, और ये जो 2024 है, उसमें जो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, एक बार पुलिस का पेपर दिए, चलिए कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया, उन्हें अपॉर्चुनिटी के रूप में दोबारा पुलिस का पेपर देने को मिल रहा है। तो ये चीज़ उन्हें कीमत से नहीं, पढ़ने वाले बच्चों को ये किस्मत से मिल रही है। तो लास्ट में बस यही हम कहना चाहेंगे, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो बच्चों, बस इस बात को ध्यान रखना, आगे मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी दर्शकों को और हमारे सभी सहपाठियों को बहुत-बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही अमन भैया के चैनल पे जुड़े रहिए, हमें फिर से मौका मिलेगा, हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको ज़रूर बताएँगे, जिससे आपका आने वाला भविष्य उज्ज्वल हो। ठीक भैया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों हम आपसे ये बोलना चाहेंगे, अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं, कोई भी प्रश्न होते हैं, या आप कुछ भी हमसे बोलना चाहेंगे, तो आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम पे या डिस्क्रिप्शन पे दिए गए टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, और आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपके सारे जो भी आपके डाउट्स हैं, सारे डाउट क्लियर कर सकें। और जो लोग भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, सब जानते हैं कि जिनके भी मैसेज आते हैं मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह आप चैनल पे बने रहें और अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद। जय हिंद।